भोजपुर की वो मिट्टी जिसने 1857 की गदर क्रांति का बिगुल फूका था, उस धरती को नमन है। इस मिट्टी को नमन करने आया हूं। भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम ने भोजपुर की धरती पर कदम रखते वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह को नमन के साथ ही भाजपा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए आम आवाम को भी प्रणाम किया। बहनों और भाइयों, जब मजबूत होता है ना देश, मजबूत हाथों में देश रहता है, ऐसे दुश्मन दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, आरा का रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहा है जैसे एयरपोर्ट बन रहा हो, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब बन रहे हैं। 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपको कहां ले जाना चाहती है। इन लोगों ने तो हमेशा छल किया, जब मौका मिला इन्होंने देश के साथ छल किया, सनातन धर्म के साथ छल किया, बिहार से छल किया, वोट आपका, और सरकार बनी तो पेट भरा है इन्होंने अपने परिवार का। याद करिए, लालू जी अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोचिए, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो रहे हैं, बंगाल से समाप्त हो गया, और यहां पर एक नक्सली को इन्होंने प्रत्याशी बना करके उतारा, और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्य। मोदी जी ने कहा है जितने गरीब बचे होंगे जिनके पास आवास नहीं होगा, उसको भी एक एक आवास देंगे। पीढ़ी के सहयोगियों को चक्कर आने लगता है कि 400 सीट बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों और भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देख होना है। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरणों के चुनाव में मुझे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, 12-14 राज्यों में, चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का है। एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जनता के बीच अब अंतिम निवेदन लेकर हर पार्टी के बड़े बड़े रसूखदार नेता लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच जाकर उनको संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 32 आरा लोकसभा क्षेत्र के बरहरा विधानसभा के सिमरिया पररिया मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दूर दूर से लोग बरहरा पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की सभा में भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली है। वहीं योगी आदित्यनाथ के आते ही भीड़ ने एनडीए के द्वारा दी जा रही सबसे बड़े नारे से उनके आगमन का गौरवान्वित कर दिया। अब की बार 400 पार। योगी आदित्यनाथ की सभा में आते ही सबसे पहले यह कहा कि आरा का नाम आते ही 1857 की गदर क्रांति याद आती है, जिसमें वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह ने पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ाई थी। आज इस मिट्टी से मैं आया हूं और लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का हाथ को मजबूत बनाएं और अब की बार मोदी सरकार लाकर देश में विकसित भारत की कल्पना करे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार सरकार आती है तो हर गरीब को एक घर मिलेगा जो विकसित भारत का सपना साकार करेगा। वही योगी आदित्यनाथ
आज सड़क बनाने को लेकर के, रेल के विकसित बनाने को लेकर के हर तरीके की बात उन्होंने कहा है। शिक्षा से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सपने साकार होंगे। उन्होंने कहा कि 1914 की बात याद कीजिए, जब गरीब भूखे मरते थे। आज हर गरीब के अनाज मिल रहा है और हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय हमारा विकसित भारत का सपना साकार करेगा। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग देश के साथ छल करने का काम किए हैं, सनातनी धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालू प्रसाद केवल अपने परिवार के लिए किए हैं, बाकी किसी के लिए कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि देश से कम्युनिस्ट खत्म हो चुका है। बंगाल में देखिए, कम्युनिस्ट को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। वहीं आज आरा लोकसभा से इन लोगों ने एक नक्सली को टिकट दिया है, जो आम जनमानस के लिए आगे घातक होगा। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह को, यानी आरके सिंह को, भारी मतों से जीत दिलाने की अपील आम जनमानस से की है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी अभिभाषण में विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि विकसित भारत में यह लोग बाधक है, इसलिए इनका विरोध जरूरी है। करते हैं, ये हमने किया। आज बिजली जाती नहीं है, पहले आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं। पुराने जमाने में 2014 में गांव में औसत 12 घंटे बिजली रहती थी, आज गांव में औसत 22 घंटे बिजली रहती है। आज शहर में औसत 23 घंटे बिजली रहती है। ये किसने किया? ये आपके सांसद ने किया, आपके आरके सिंह ने किया, हमने किया। पूरे देश को ग्रिड में जोड़ दिया। हम बने मंत्री, अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उस समय हजारों गांव और लाखों टोले मंत्री ऐसे थे जो बिजली देखे नहीं थे। हम लोगों ने, उन्होंने हमको लक्ष्य लिया, हर गांव हर टोला, और हमने हर गांव हर टोला को बिजली पहुंचा दिया। और नाचल में हो लेकर छोड़ा नहीं, और सभी राज्य सरकार से सर्टिफिकेट लिखा करके ले लिया। यह है आपका सांसद, जिसको कि आपने चुन करके भारत सरकार में भेजा। तो भारत सरकार में जो काम हमको दिया गया, वो हमने, गर्व है कि वो हमने बखूबी किया। ये हमको ये पूरा संतोष भी है